तो अमेरिका में 18,000 भारतीयों को वापस भेजने के लिए ट्रंप ने साइन कर दी है। हालांकि इस किस्से पर वहाँ की कोर्ट ने स्टे भी लगाया हुआ है। जानते हैं यहाँ की जो लोग हैं वो इस मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं। सर, ये जो मुद्दा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो इलीगल होता है वो इलीगल ही होता है, उसको उस पर एक्शन होना ही चाहिए। हम जैसे यहाँ बांग्लादेश पर एक्शन कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान पर एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो अपने रियल जो मेहनत करते हैं, आगे आते हैं भारतीय, उसका क्या होगा। मैं उसी तरह वो अमेरिका सोच रहा है, वो ऐसा नहीं बता रहा है कि लीगल जो आ रहा है, जो बेनिफिशियल है उसको कंट्री में, उसको तो रख ही रहे हैं ना। मेरा लड़का है वो PhD है वहाँ का डेंटिस्ट, तो उसको बहुत मान सम्मान वगैरह सब कुछ मिलता है उसको। तो वहाँ पूजा होती है, डिग्री की होती है, क्वालिफिकेशन की होती है, लेकिन ऐसे ही घुस जाओगे बराबर तो मुश्किल तो पड़ेगा नहीं, उनका काम छीन लोगे बराबर। तो अपने अपने एक स्टेट में माइग्रेशन होता है तो प्रॉब्लम होती है अंदर अंदर इंटरनल। बिहार वाले महाराष्ट्र में जाते हैं तो ये तो बाहर से आते हैं इलीगल, ओनली इट इज फॉर द इलीगल, नॉट फॉर लीगल। अगर लीगल करेंगे तो डेफिनेटली इट विल मेक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो भी होता है, लीगल में भी निकाल सकते हैं वो। वी कैन बहुत से कंट्री में जाना पड़ता है। अभी अफ्रीकन कंट्री में क्या हुआ, लीगली भी निकल गए थे, युगांडा में मार लेते थे तो निकल गए सब। ये सब होता ही रहता है। तो अपने सेफेस्ट है तो अपने इंडिया में ऐसे समझो, तो सेफेस्ट मीन्स कि यहाँ भी सेफ नहीं है, लेकिन यहाँ से हमको कोई धक्का मारकर बाहर नहीं निकाल सकते। दैट्स वन। और कहाँ भी कैसे भी रहो, डर में डरना वो खराबी है, डर नहीं होना चाहिए। दिस इज द 26 जनवरी तक बराबर हम डर में जी रहे थे। हाँ, स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन बोलने की वगैरह वगैरह कुछ नहीं मिलता था ना। दैट वी गॉट, दैट इज द इम्पोर्टेंस। तो ही तो हम एंजॉय करते हैं ना। सर, और दूसरा कि ये प्री मैच्योर डिलीवरी करवा रहे हैं लोग, जो जन्म के साथ जो सिटीजनशिप जो मिल रही थी वो ख़त्म कर दी है ट्रंप ने। और प्री मैच्योर डिलीवरी, आप खुद डॉक्टर हैं, तो आप ये कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है प्री मैच्योर में। वो क्या है कि 4 डिलीवरी होती है नॉर्मल, बराबर एक एबॉर्शन होता है। इट्स लाइक एन एबॉर्शन बराबर, जबरदस्ती है दवाई देकर, उसमें विकलांग बच्चे भी पैदा होते हैं वगैरह। इससे रियली इट शुड नॉट बी एनकरेज। और वहाँ अभी कल्चर आ रहा है कि एक लड़की है तो दूसरी भी लड़की रखो वगैरह, दैट्स गुड। वहाँ भी है, यहाँ भी आ रहा है, तो देयर इज नो डिफरेंशिएटर फॉर मेल एंड फीमेल, दैट्स गोइंग वेल। बट दिस इज नॉट गुड, दैट मेडिकली तो बहुत खराब है। ये तो यहाँ की लेडीज़ है, सहन करती है, वहाँ की है बराबर, बाकी नो बडी कैन। दैट्स मॉरली तो मॉरली करना ही नहीं, मॉरली क्यों जाना है। बाहरी अपने खराब है, हेल्थ के हिसाब से खराब है, तो मॉरल जाने की जरूरत कहाँ है। विच इज़ बैड फॉर हेल्थ, इट इज़ बैड। हेल्थ इज़ वेल्थ, उसमें पहले हेल्थ ही होना चाहिए। दैट्स माई। थैंक यू सो मच सर, आप हमसे बात की। ये हम जो बात कर रहे थे, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 18,000 भारतीयों को वापस भेजने के लिए जो साइन किया है उसके बारे में। हाँ सर, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? इससे तो मैक्सिकन ज़्यादा है, हमारा तो 18,000 है, उसका तो 5 लाख होगा। एवरी डे मैं अमेरिका में था, एवरी डे 5-10 लग्जरी बस आती थी मैक्सिकन बॉर्डर से, सब मैक्सिकन होते थे। इंडिया का तो कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, इंडिया के बहुत कम है, बट मैक्सिकन ज़्यादा। एक्चुअली हर एक कंट्री से जो लोग गए हैं उनको तो प्रॉब्लम होना ही है। अब देखेंगे, हो सकेगा ही नहीं, क्योंकि उसका 14 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कोई भी चेंज नहीं कर सकते। यस, हाँ, यूएस का। तो मतलब चिंता करने की बात नहीं है। कुछ नहीं, कुछ होगा ही नहीं। ऐसे तो अभी वो मैंने कल सुना कि ट्रंप को 3rd टाइम लाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाले, लेकिन वो होगा ही नहीं होगा, होना ही नहीं चाहिए। ये था विचार, और ये थे सिटीजन जो खुद अमेरिका में रह चुके हैं, उनके रिलेटिव्स अमेरिका में रहते हैं। और आगे देखना होगा कि किस तरह से ये जो मुद्दा है करवट लेता है। इस मुद्दे को जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।